देखिए जनरल मैसेज ही हैं कि अपने आप फ्री राइट टू वोट का इस्तेमाल करें, मतदान देने ज़रूर जाएं और मतदान देने के साथ साथ जो कोविड प्रैक्टिसेस, कोविड गाइडलाइंस जारी हैं, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अप्रोप्रिएट जो गाइडलाइन है उनका आप पालन करते रहें। और अन्य किसी भी तरह की समस्या पुलिस के लेवल से कोई भी अगर बात आती है तो पुलिस को रिपोर्ट करें, 112 में कॉल करें या थाने पर रिपोर्ट करें। देखिए इलेक्शंस और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा और शासन के स्तर से गाइडलाइंस दी जा रही हैं और हमारे द्वारा उन गाइडलाइंस का सही तरीके से और स्ट्रिक्ट तरीके से इन्फोर्समेंट यहाँ पे कराया जा रहा है। तो इस तरह के लोग जो कि इसको प्रभावित कर सकते हैं, इलेक्शन में किसी के फ्री वोट को प्रभावित कर सकते हैं, उनकी सूचियाँ बनी हैं, उनको लगातार उनके ऊपर लीगल कार्रवाई की जा रही है। सीआरपीसी की धारा 107 और 16 की कार्रवाई की गई है, कई लोगों के खिलाफ गुंडा की कार्रवाई की गई है, ताकि क्षेत्र में कोई इस तरह का एलिमेंट ना हो जो कि लोगों को अपना फ्री राइट टू वोट एक्सरसाइज करने में प्रभावित कर सके। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, जनता के विकास के मुद्दों की। जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना हमारा काम। लगातार हम जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके बड़े नेताओं से बात कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, लेकिन आज एक अलग और ख़ास शख्सियत हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे जिसकी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमारे साथ एएसपी सूरज राय आज हैं, जो कि बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा नाम कमा चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सूरज राय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए इलेक्शंस भी नज़दीक हैं और कोरोना काल भी चल रहा है, तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती आपके लिए है। अभी क्या क्या जिम्मेदारियां और कैसे इन चुनौतियों से लड़ रहे हैं? देखिए इलेक्शंस और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा और शासन के स्तर से गाइडलाइंस दी जा रही हैं और हमारे द्वारा उन गाइडलाइंस का सही तरीके से और स्ट्रिक्ट तरीके से इन्फोर्समेंट यहाँ पे कराया जा रहा है। तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है और क्योंकि चीज़ें इतनी क्लियर कट और पहले से ही डिटेल्ड हो चुकी हैं कि बस हमें फील्ड पे उसका इन्फोर्समेंट कराना है, जो कि हमारे द्वारा कराया जा रहा है बहुत आसानी से। ठीक है सूरज जी, लगातार जब मैंने बहुत सारे बड़े मिनिस्टर से भी बात की है, एमएलए से बात की, लोगों से बात की, सोतीगंज का मुद्दा मेरठ में लगातार उठता रहा, जिसमें ये माना जाता है कि आपका भी बहुत बड़ा सहयोग, पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग। ये कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि देखिए क्राइम की बात करें, मेरठ का नाम हमेशा जिक्र उसका किया जाता था, अब किस तरह की स्थिति? देखिए सोतीगंज एक ऑटोमोबाइल थेफ्ट का बड़ा नेटवर्क, बड़ा माफिया हुआ करता था यहाँ पे, और जिसको लेके हमारे सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से एक क्लियर कट गाइडलाइंस थी हमको कि एक माफिया को, इसको हमको लीगल तरीके से, वैधिक तरीके से इसको ख़त्म करना है, इस पर कार्रवाई करनी है, क्रैकडाउन करना है। तो ये करीब पिछले 6-8 महीने से ये निर्देश था। उसी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे सूचियाँ बनाई, जितने भी बदमाश या माफिया किस्म के लोग थे जो वाहन चोरी और वाहन कटान जैसे अपराध में लिप्त थे, उनकी सूची बनी, उनके गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई और मेरी जो पुलिस की टीम है इसने बड़ी मेहनत से इसमें लग के और इन लोगों के ऊपर एक्शन करने का काम किया है। जो इन्होंने अवैध संपत्ति बनाई उसको कुर्क किया गया, उनको जब्त किया गया और लगातार एक कार्रवाई का बहुत बड़ा दौर चला। इसमें गिरफ्तारियां हुई, गुंडा हुआ, बहुत सारी विधिक कार्रवाई हुई, जिसकी वजह से आज ये स्थिति है कि यहाँ पे इस तरह के क्राइम नहीं हो रहे हैं। और अगर हम डेटा देखें तो डेटा में लगातार जो व्हीकल थेफ्ट है उसमें मोर देन 70% का फॉल है। तो हम ये कह सकते हैं कि नियरली इट्स अ सक्सेस एंड आने वाले दिनों में भी इस तरह की चीज़ें जारी रहेंगी। चलिए, आप बधाई के पात्र हैं कि अगर लगातार इस तरह क्राइम कम हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा क्राइम की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात, लूटपाट की बात, ऐसी घटनाएं आमूमन यहाँ पर होती थी। तो इसमें अगर क्राइम रेशो की बात करें, कितना बढ़ा, कितना कम हुआ, क्या सिचुएशन है अभी? देखिए एग्जैक्ट नंबर तो अभी किसी भी महिला संबंधी अपराध का और लूट का हमारे पास नहीं है, बट मोस्टली जो लूट और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं अभी तक यहाँ पे मेरठ में एसएसपी मेरठ सर के नेतृत्व में इसका इतना इफेक्टिव सुपरविज़न किया जा रहा है कि कोई भी घटना इस तरह की अनवर्कड आउट नहीं है। जो घटना होती भी है उनको उस पर काम किया जाता है, उसमें वर्कआउट होता है, गिरफ्तारी होती है, लूट है तो बरामदगी होती है। 100% तक की बरामदगी यहाँ पे सारे घटनाओं में हुई हैं। तो अभी तक मेरे सर्कल में एटलीस्ट और मेरठ में पूरे की हम बात करें तो शायद ही कोई घटना होगी जो वर्कआउट नहीं हुई है लूट की। ऐसे ही महिला सुरक्षा को लेकर लगातार यहाँ पे पिकेट हैं, टीमें हैं और यहाँ बहुत सारे महिला थाना की टीम हैं जो लगातार गश्त करती रहती हैं और किसी भी तरह के इवेंट और शिकायत पे तुरंत रिस्पॉन्ड करती हैं। 112 की गाड़ियाँ हैं, लगातार वो मूवमेंट करती रहती हैं। तो चुनौती तो निश्चित तौर पे है, लेकिन इस चुनौती को हमारी पुलिस की टीमें जो हैं लगातार उसके सामने कुशल उभर रही हैं।
सूरज राय जी, इलेक्शंस भी हैं अब, तकरीबन 1 महीने का समय अब रह गया है, 10 फरवरी से इलेक्शंस शुरू हो जाएंगे, तो उसमें भी आचार संहिता लागू है, तो कैसे मतलब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और चुनाव को लेकर लगातार रैलियां भी हो रही हैं, जगह जगह देखा जा रहा है, अब उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं आप और उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है आगे पूरे पर? देखिए, इलेक्शंस को लेकर सबसे पहले हमारे पास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो मेन हमारी बुक होती है, इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन इलेक्शन नोटिफाई किया 8 जनवरी को, उसके साथ एक बुकलेट भी लॉन्च किया था, तो उसको पढ़ के हमने उसमें दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो कराने की पूरी कोशिश की है। उसके अलावा क्योंकि कोविड भी चल रही है, तो कोविड सेफ इलेक्शन कराना है, तो उसकी पूरी कार्रवाई, साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि ये जो पूरा इलेक्शन है ये फ्री एंड फेयर और लोग अपना जो राइट टू वोट है उसको बहुत फेयरली एक्सरसाइज कर पाएँ। तो इस तरह के लोग जो कि इसको प्रभावित कर सकते हैं, इलेक्शन में किसी के फ्री वोट को प्रभावित कर सकते हैं, उनकी सूचियां बनी हैं, उनको लगातार उनके ऊपर लीगल कार्रवाई की जा रही है। सीआरपीसी की धारा 107 और 16 की कार्रवाई की गई है, कई लोगों के खिलाफ गुंडा की कार्रवाई की गई है, ताकि क्षेत्र में कोई इस तरह का एलिमेंट ना हो जो कि लोगों को अपना फ्री राइट टू वोट एक्सरसाइज करने में प्रभावित कर सके, और हर तरीके से हम फैसिलिटेट कर सकें कि लोग अपना फेयर मतदान कर सकें, एक इन्फॉर्म्ड चॉइस कर सकें। ठीक है, और साथ ही अब आपके काम की अगर बात कर लें, आपकी कार्यशैली बहुत बेहतर है, जिसको देखते हुए अभी हमें हाल ही में जानकारी मिली, कल या परसों आपका रैंक भी बढ़ाया और आने वाले इलेक्शंस के बाद पहली पोस्टिंग भी आपकी होगी, जरा उसको लेकर भी थोड़ी जानकारी। रैंक का काम से अभी तक कोई ऐसा मतलब नहीं है, ये तो टाइमली प्रमोशन है, 4 साल पे होता है, 1 जनवरी से सारे मेरा पूरा बैच प्रमोट हुआ है, इसका काम से कोई खास मतलब नहीं है। तो और कार्यशैली को लेकर क्या किस तरह की स्ट्रेटेजी आपकी रहती है वो भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके पास हैं, तरह तरह के थाना जो अलग अलग थाना उनकी जिम्मेदारियां रहती हैं, तो उसको लेकर हमेशा आपके पास जानकारी रहे, उसके लिए कैसे आप तैयार हैं? देखिए, एक टीम के तौर पे हम लोग काम करते हैं हमेशा पुलिस में, और इसमें लगातार मुझे अपने वरिष्ठ अधिकारियों का, राइट फ्रॉम द एडीजी सर के लेवल से और स्पेशली आईजी सर, एसएसपी सर, सबका एक मार्गदर्शन मिलता रहता है और एक टीम की तरह वो गाइड करते रहते हैं, और साथ ही जो बाकी मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं उनको मैं एक मोटिवेट करके चलता रहता हूँ, जिसकी वजह से लगातार सफलता मिलती रहती है, यही एक चीज़ है। अन्य तो बाकी जो भी गाइडलाइन ऊपर से मिलती है उनका हम लोग इन्फोर्समेंट और अनुपालन कराते रहते हैं। जी, कोरोना ओमिक्रॉन जैसे अब लगातार वायरस फिर से एक्टिव हो गया है, और पहले बहुत बड़ी चुनौती रही थी जब 2020 में रहा, और अब उसकी अपेक्षा क्या लगता है, थोड़ी सी स्थिति बेहतर है या आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें पहले बढ़ी? देखिए, इसके बारे में तो जो हेल्थ विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, वो आपको बेहतर बता पाएगा, लेकिन जो बाहर से देखने पे ये मालूम पड़ता है कि ये पिछले वाले डेल्टा वेरिएंट की तरह ये उतना लीथल या उतना डेडली नहीं है। जितने सारे केसेस आ रहे हैं उसकी तुलना में सीरियस हॉस्पिटलाइजेशन और सीरियस कंडीशन वाले लोग उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने पिछली बार थे। तो निश्चित तौर पे ये पिछले बार के ऐसा नहीं है, मगर हम हर तरीके से कॉशियस हैं, तैयार हैं, जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन भी करवा रहे हैं और ख़ुद भी का पालन कर रहे हैं, और साथ ही हमें इंश्योर करना है कि इस कोविड गाइडलाइन के साथ साथ जो हमारी आम व्यवस्था है, जो पुलिस की आम जिम्मेदारी है, जो क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ें हैं, वो भी प्रभावित ना हो, तो उस पर भी हमारा फोकस है। चलिए सूरज राय जी, आखिरी में आईपा के माध्यम से जनता को क्या अपनी तरफ से एक मैसेज आप देना? देखिए, जनरल मैसेज ही है कि अपने आप फ्री राइट टू वोट का इस्तेमाल करें, मतदान देने ज़रूर जाएं, और मतदान देने के साथ साथ जो कोविड प्रैक्टिसेस, कोविड गाइडलाइंस जारी हैं, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अप्रोप्रिएट जो गाइडलाइन है उनका आप पालन करते रहें, और अन्य किसी भी तरह की समस्या पुलिस के लेवल से कोई भी अगर बात आती है तो पुलिस को रिपोर्ट करें, 112 में कॉल करें या थाने पर रिपोर्ट करें, तो उस तरह में जो भी आपकी समस्या होगी उसका निस्तारण त्वरित तौर पर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ एसपी सूरज राय जो लगातार काम कर रहे हैं और उनकी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभा रहे हैं, और मेरठ में क्राइम की बात करें बहुत कम हुआ है, जिसमें पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।